आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है PNST। विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 2 मानव प्रजनन। और आज का टॉपिक F में हम पढ़ेंगे निषेचन। तो पहले निषेचन से संबंधित टॉपिक को हम समझ लेते हैं कि निषेचन क्या होता है। जैसे कि हमें पता है ये योनि वाला पार्ट है, ये गर्भाशय का भाग हो गया, ये पूरा अंडवाहिनी कहलाता है। यहाँ पर गर्भाशय एम्पुलरी स्थमिक पाया जाता है, संकीर्ण पथ। यहाँ पर अंडवाहिनी का एम्पुलरी स्थमिक पथ पाया जाता है, जिसे एम्पुल्ला कहते हैं, या अंग्रेजी हिंदी में तुम्बिका कहते हैं, तुम्बिका क्षेत्र। ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये अंडाशय हो गया, यहाँ से अंडोत्सर्जन होता है और अंड निकलता है, ये अंड निकल गया, ठीक है ना। निषेचन क्या होता है कि ये जो तुम्बिका क्षेत्र है, अंडवाहिनी का जो एम्पुलरी या तुम्बिका क्षेत्र है, यहाँ पर जब अंड और शुक्राणु पहुँचते हैं, तभी यहाँ पर निषेचन होता है, और कहीं पर निषेचन नहीं होगा। दोनों को यहाँ पहुँचना आवश्यक होता है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप है सहवास के दौरान लाखों शुक्राणु योनि में छोड़े जाते हैं, तो शुक्राणु छोड़ दिया गया। सेकंड, शुक्राणु गर्भाशय ग्रीवा, ये आगे गर्भाशय ग्रीवा से होते हुए गर्भाशय में प्रवेश करता है, तो गर्भाशय में प्रवेश कर रहा है, तथा अंडवाहिनी की ओर बढ़ता है, ये अंडवाहिनी की ओर बढ़ रहा है, कहाँ जाएगा, एम्पुला तक। फिर तीसरा स्टेप क्या आएगा, अंडोत्सर्ग के समय अंडाशय से अंडाणु बाहर निकलकर अंडवाहिनी में प्रवेश करता है। अब ये अंडवाहिनी में प्रवेश करेगा तुम्बिका क्षेत्र में। अंडवाहिनी के फेलोपियन भाग में शुक्राणु अंडाणु से मिलते हैं, तो फेलोपियन भाग में कौन सा आएगा, एम्पुला क्षेत्र है, वहां पर ये मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद निषेचन होगा, शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश करता है और उनका संलयन हो जाता है, मतलब निषेचन हो जाता है। कहाँ होगा, एम्पुला क्षेत्र में, यहाँ पर होगा। फिर नेक्स्ट क्या होगा, निषेचित अंड विभाजित होता हुआ गर्भाशय की ग्रीवा और बढ़ता तथा अंततः गर्भाशय की दीवार भीतरी परत में आरोपित हो जाता है। फिर यहाँ पे आरोपित हो गया, तो हमारा काम यहाँ निषेचन तक का है। चलिए प्रश्न देखते हैं। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2016 के थर्ड स्लॉट में क्वेश्चन आया है, फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है, एक्रोसोम, परिपक्व अंडाणु, ध्रुव कोशिका, इनमें से कोई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो अंड कोशिका का सतह है, यहाँ पर आपको मिलेगा फर्टिलाइजिन, और शुक्राणु के सतह पर मिलेगा, जो शुक्राणु रहेगा यहाँ पर मिलेगा एंटी फर्टिलाइजिन, ठीक है ना। तो इनके बीच में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। तो इसका जवाब हो गया, फर्टिलाइजर नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन कहाँ होता है, परिपक्व अंडाणु में होता है, तो उत्तर ये हो गया। फर्टिलाइजर नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन परिपक्व डिम्ब या अंडाणु से होता है। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो डिम्ब की बाहरी परत पर पाया जाता है और शुक्राणु के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो फर्टिलाइजर अंडाणु द्वारा हो गया। एंटी फर्टिलाइजर शुक्राणु की सतह पर पाया जाता है, और ये दोनों के परस्पर बंधन से शुक्राणु अंडाणु का संयोग संभव होता है, और यही एक दूसरे को पहचान करते हैं कि किस जाति का शुक्राणु है। फिर सेकंड क्वेश्चन है जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 का सेकंड स्लॉट का, अंड में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु को कोरोना रेडिटा और जोना पेलुसिडा में प्रवेश करना होता है। इस कार्य में मदद करता है योनि के अम्लीय परत, अंड द्वारा स्रावित एंजाइम, शुक्राणु द्वारा स्रावित जोना लाइसिन, परतों में उपलब्ध मीको पॉलीसेक्राइड। तो आंसर आपका क्या आएगा, शुक्राणु द्वारा स्रावित जोना लाइसिन। तो होता ये है कि जो शुक्राणु है, ये शीर्ष वाला भाग है, शीर्ष भाग के ऊपर एक टोपी पाई जाती है जिसे कहते हैं एक्रोसोम। इसके अंदर पाया जाता है जोना लाइसिन, और नाम इसका हाइलोरोनाइडेज एंजाइम। इससे संबंधित में आगे प्रश्न मिलेगा, जो कि कोरोना रेडिटा और जोना पेलुसिडा को भेद करता है, उसको गला देता है। तो आंसर आपका हो जाएगा शुक्राणु द्वारा स्रावित जोना लाइसिन। स्पष्टीकरण है, अंडे में प्रवेश करने के लिए शुक्राणु द्वारा स्रावित लाइसिन जो जोना लाइसिन कहा जाता है। जोना लाइसिन एक एंजाइम है जो शुक्राणु द्वारा अंडे की बाहरी परत जोना पेलुसिडा को तोड़ने के लिए स्रावित होता है, ताकि शुक्राणु अंडे में प्रवेश कर सके। जोना लाइसिन एक्रोसोम द्वारा स्रावित होता है, जो शुक्राणु के सिर के सामने का एक अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीएनएसटी 2020 का फर्स्ट लोट का, शुक्राणु करण या स्पर्मेशन की प्रक्रिया होती है। शुक्राणु का निर्गमन, शुक्राणु जन का गठन, शुक्राणु पूर्व या शुक्राणु परसों की परिपक्वता, शुक्राणु कोशिका का गठन। तो इसका आंसर हो जाता है शुक्राणु का निर्गमन। हालांकि शुक्राणु जनन से संबंधित ये है,
इसमें होता क्या है कि जो सर्टोली कोशिकाओं से शुक्राणु जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर जो शुक्र जनन नलिका के अंदर पाया जाता है सर्टोली कोशिका, वहाँ की गुहा से निकलने की जो प्रक्रिया है वो कहलाता है शुक्राणुकरण या स्पर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2021 जो कि 18 अक्टूबर 2022 में हुआ था, 2022 में, और 18/10/2022 का पहला स्लॉट का क्वेश्चन है। निश्चेचन के बाद डिम्ब एक एकल द्विगुणित कोशिका बन जाता है जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो बनता है जायगोट या युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का पहला स्लॉट का क्वेश्चन है। शुक्राणु का अगुणित केंद्रक एक अगुणित डिम्ब के साथ मिलता है, तो अगुणित अगुणित मिलेगा तो द्विगुणित हो जाएगा, और जब शुक्राणु अंडाणु मिलते हैं तो बनता है युग्मनज बनता है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, डी वाला। नेक्स्ट सवाल है पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट लॉट का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है कोलेस्ट्रॉल में एंटीबॉडी और पोषक तत्व होते हैं, बिल्कुल सही है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। पक्षियों और स्तनधारी में आंतरिक निषेचन होता है, ये भी सही है। मानव मादा आरोपण निषेचन के लगभग 7 दिनों के बाद अंडे की सतह में रासायनिक परिवर्तन होता है, तो निषेचन में रासायनिक परिवर्तन होगा, ये भी सही है। यहाँ निषेचन की बात हो रही है तो निषेचन में रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये सही है। डी वाला स्तनधारी में पोलीस्पर्मी को अंडे की सतह में रासायनिक परिवर्तन द्वारा रोका जाता है, ये गलत है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, यहाँ पर भौतिक परिवर्तन होता है। यह कथन के स्तनधारी में बहुस्पर्मी या पोलीस्पर्मी को अंडे की सतह में रासायनिक परिवर्तन द्वारा रोका जाता है, गलत है। हालांकि अंडे की सतह में रासायनिक परिवर्तन बहुस्पर्मी को रोकने की भूमिका निभाते हैं, लेकिन प्राथमिक क्रियाविधि में अंडे की बाहरी परत जोना पेलुसिडा में भौतिक परिवर्तन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पीएनएसटी 2022 7 जुलाई 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मनुष्य में निषेचन व्यावहारिक रूप से तभी संभव है जब, ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है। गर्भाशय में डिम निकलने के 48 घंटे के भीतर शुक्राणु को गर्भाशय ग्रीवा में ले जा जाता है, तो गर्भाशय ग्रीवा में निषेचन नहीं होता, ये गलत हो गया। डिम और शुक्राणु को एक साथ फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी, फेलोपियन ट्यूब अंडवानी के एम्पुला स्तमिक जंक्शन पर ले जाया जाता है, तो यही आपका आंसर है। फेलोपियन ट्यूब में डिम के निकलने के ठीक बाद शुक्राणु को योनि में ले जाया जाता है, भाई ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ पर निषेचन नहीं होता है, ये गलत है। डिम और शुक्राणु के एक साथ गर्भाशय ग्रीवा के एम्पुलरी, तो गर्भाशय ग्रीवा नहीं, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी स्तमिक जंक्शन पर होता है, तो ये भी गलत है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जनवरी टेस्ट 9 सितंबर 2024 का पहला स्लॉट का। मनुष्य में निषेचन का स्थल है गर्भाशय, अंडाशय, फेलोपियन ट्यूब, योनि, तो आंसर क्या जाएगा, फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जनवरी टेस्ट 12 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट है। मानव मादा जनन तंत्र में अंड किसके द्वारा अंडाशय से गर्भ में ले जाया जाता है, अंडाशय से गर्भ, तो आ जाएगा फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब से होता है। अगर आप इसे देखेंगे तो ये अंडाशय है, ये फेलोपियन ट्यूब है, इसके द्वारा ये गर्भाशय में पहुंचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी जनवरी टेस्ट 12 सितंबर 2024 सेकंड स्लॉट। मानव शुक्राणु अंडे की झिल्ली को भंग करने के लिए एक पदार्थ छोड़ते हैं जिसे कहते हैं फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन, हाई एलियोनिक एसिड या हाइलोनाइडेज। तो ये हाइलोनाइडेज जो है ये एंजाइम होता है, ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, ये झिल्ली को गलाने के लिए छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएनएसटी 24 जून 2025 का फर्स्ट लॉट का लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र में निषेचन का स्थान है, रिपीट किया है, गर्भाशय, फेलोपियन ट्यूब, प्रजनन नलिका, अंडाशय, तो आंसर क्या जाएगा, फेलोपियन ट्यूब या फलिपन नलिका। इस तरह से इस टॉपिक से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।